ये तो देखो 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 ये तो मुझे नहीं पता, और अगर पता भी होता बता नहीं सकता मैं, क्योंकि बजट से पहले बताना उचित नहीं होता है। तो आरआरटीएस की तो चर्चा है। आरआरटीएस बन रहा है, आरआरटीएस की चर्चा है, आरआरटीएस बन रहा है और उसको रेवाड़ी भी जोड़ेंगे। जो आप पहले कह रहे थे कि रेवाड़ी नहीं जुड़ रहा, हम उसको बावल भी जोड़ेंगे। एम्स का तो देखो हमने तो कोशिश करी थी कि भाई दिसंबर तक हो जाए, लेकिन बात बनी नहीं है। एक मानेसर में आपका नाम लगातार आया कि आपने वहाँ पे मदद नहीं की, उस तरह उसको किस तरह नहीं, से मैं आपने- विदेश था इसलिए मैं वहाँ पर नहीं आ पाया। रेवाड़ी का बार एक प्रसिद्ध बार है हमारी इस क्षेत्र की, लंदन कहलाई जाती है, तो ये किसी से कमज़ोर नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये जब ही संभव होगा जब ये सारे पुराने प्रधान, पुरानी टीम वाले और नई टीम वाले मिल करके, कंधे से कंधा मिल करके रेवाड़ी वार के लिए काम करवाएंगे। तो वकील का पेशा ही ऐसा है कि जो उसके पास आता है उसका फर्ज बनता है उसके लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए अपनी पूरा जोर लगाए। तो मैं आज आपके बीच में यूं कहता हूं कि हम रेवाड़ी वाले हालांकि गुड़गांव वालों से नफरी में कम हैं, लेकिन हमारे को कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो गुड़गांव वालों से अव्वल मिली। ये भी मैं मानता हूं कि जब तक वकील की फीस नहीं आएगी तब तक दिमाग वकील पे चलता नहीं। रेवाड़ी जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित प्रधान विश्वामित्र यादव व उनके साथियों ने आज शपथ ली। 6 फरवरी को हुए शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह विशेष रूप से पहुंचे। इसके अलावा बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर सिंह, भाजपा की जिला प्रधान वंदना पोपली सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। चुनाव अधिकारी अश्विनी तिवारी ने नवनिर्वाचित प्रधान विश्वामित्र के अलावा उप प्रधान सुमन यादव, सचिव मनोज कुमार, सह सचिव मोनू कुमार व कोषाध्यक्ष चिराग भारद्वाज पद एवं कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राव इंद्रजीत सिंह ने अपने संबोधन में काफी अहम बातें कही। उन्होंने चुनाव जीते और चुनाव हारे दोनों पक्षों से एकता के साथ बार के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। राव इंद्रजीत सिंह ने आरआरटीएस के जल्द बनने की संभावना भी जताई। अपने भाषण के अलावा उन्होंने बाद में पत्रकारों से भी बातचीत की। राव इंद्रजीत ने मानेसर में चुनाव प्रचार न करने का कारण भी बताया, इसका स्पष्ट जवाब भी दिया। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को रेवाड़ी के रास्ते एसएनबी स्टेशन तक बनवाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि इसका काम जल्द शुरू हो जाएगा। आप सुनिए राव ने क्या कुछ कहा। आज रेवाड़ी बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न होने के बाद ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी। इस ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर मेरे को आमंत्रित किया गया विश्वामित्र जी ने और उनकी टीम ने। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये भी कहता हूं कि जो इससे पहले प्रधान रहे हैं वो भी इनके साथ सहयोग करा करके चलें। रेवाड़ी का बार एक प्रसिद्ध बार है हमारी इस क्षेत्र की, लंदन कहलाई जाती है, तो ये किसी से कमज़ोर नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये जब ही संभव होगा जब ये सारे पुराने प्रधान, पुरानी टीम वाले और नई टीम वाले मिल करके, कंधे से कंधा मिल करके रेवाड़ी वार के लिए काम करवाएंगे। काफी सारी मांगे जो रखी है और मेरे लिए जो इन्होंने आज के दिन आदेश किए हैं कि भैया इनके ऊपर हमारी सहयोग करो, मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग करूंगा। जिस भी महकमे से उचित कार्रवाई करवाने की ज़रूरत पड़ेगी उसको मैं लिखूंगा भी और ज़बानी उनसे बात भी करूंगा। एक हरियाणा का बजट आ रहा है जिस तरीके से, तो उसको लेकर क्या कुछ? ये तो देखो ये तो मुझे नहीं पता, और अगर पता भी होता बता नहीं सकता मैं, क्योंकि बजट से पहले बताना उचित नहीं होता है। तो लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने 5 घंटे कुल मिलाकर के सारे एमएलए से, सारे मंत्रियों से चर्चाएं करी हैं और मैं समझता हूं कि अच्छा ही होगा। ओपीडी की बात हो रही थी, एम्स का कब तक? एम्स का तो देखो हमने तो कोशिश करी थी कि भाई दिसंबर तक हो जाए, लेकिन बात बनी नहीं है। लेकिन हमने एम्स का डायरेक्टर ऐसा लगा दिया है जो यहीं का रहने वाला बंदा है, वो प्रोएक्टिव है जो डायरेक्टर हैं, तो उनके मार्फत मैं समझता हूं कि थोड़ी इसके अंदर रफ्तार बढ़ेगी और जल्दी ही मैं समझता हूं कि महीने 2 महीने के अंदर ओपीडी चालू हो जाएगी। हालांकि ओपीडी के लिए उन्होंने नया भवन नहीं बनाया है, लेकिन जो मौजूदा भवन बन रहा है उसी को हम ओपीडी के लिए इस्तेमाल करना। निगम के चुनाव में कितना क्या देखते हैं, किस तरह से आप रिजल्ट देखते हैं? हम बीजेपी के होंगे, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। एक मानेसर में आपका नाम लगातार आया कि आपने वहाँ पे मदद नहीं की, उस तरह उसको किस तरह नहीं, से मैं आपने- विदेश था इसलिए मैं वहाँ पर नहीं आ पाया, लेकिन जहाँ पर भी मैं जा सका था, जहाँ पर भी अपील कर सका था, सो मैंने करी। एक राव साहब, बात होती है कि जब ओबीसी के नाम पे वोट मांगा गया, तोड़फोड़ की बात आपने चुनाव से पहले भी की थी, क्या जो एक मध्यम वर्ग होता है सरकार उनको मकान देने में सक्सेस हो पाई है? आप किस तरह से देखते हैं? फिर तोड़फोड़ तो कर दी जाती है, लेकिन जो मकान देने पाए तो उनको, गरीब आदमी को मकान नहीं मिल पाता। देखो, प्रधानमंत्री की जो नीति है वो सारे देश के अंदर लागू है, सिर्फ एक आध बंगाल को छोड़ करके बाकी सारे देश के अंदर, अब तो फिर कश्मीर में भी लागू हो गई है।
और उनकी प्राथमिकता ये रही है कि गरीब आदमियों को मकान बना करके दिए जाएं, और ये सभी गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। तो हो सकता है इक्का दुक्का जगह के ऊपर कहीं ना भी मिले हों, लेकिन आम तौर के ऊपर गरीब लोगों को मकान देने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है और उसके अंदर हमारे को सफलता भी प्राप्त सर, हुई। 2 रोड प्रोजेक्ट की बात थी, धौलाकुआं से गुड़गांव रेवाड़ी, धौलाकुआं से गुड़गांव तक एलिवेटेड रोड की बात है। क्या है वो प्रोजेक्ट, क्या उसकी प्रोग्रेस? उसके बाद चर्चा ही है जी, लेकिन अभी पॉजिटिव रिजल्ट आया नहीं है। जब होगा तो मैं अनाउंसमेंट करवा दूंगा। RRTS बन रहा है, RRTS की चर्चा है, RRTS बन रहा है और उसको रेवाड़ी भी जोड़ेंगे। जो आप पहले कह रहे थे कि रेवाड़ी नहीं जुड़ रहा, हम उसको बावल भी जोड़ेंगे। और आज तक इस दुविधा का मैं निर्णय नहीं ले पाया हूँ, फैसला नहीं कर पाया हूँ। आप लोगों ने किसी ने करा हो तो हाथ खड़ाओ, नहीं कर पाए हैं आज तक। तो वकील का पेशा ही ऐसा है कि जो उसके पास आता है उसका फर्ज बनता है उसके लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए अपनी पूरा जोर लगाए। और जब तक थोड़ी सी ग्रीस नहीं लगेगी, जब तक जोर भी नहीं लगता। ये भी मैं मानता हूँ कि जब तक वकील की फीस नहीं आएगी तब तक दिमाग वकील का चलता नहीं। मैं आज आपके बीच के अंदर आपके एक अजीज के तौर के ऊपर आया हूँ, आपके बाल के अजीज के तौर के ऊपर। आपका मेंबर तो मैं नहीं हूं, लेकिन आपका नुमाइंदा हूं। आज मैं इस टीम को 1 साल के लिए बनी, हम 5 साल के लिए बनते हैं, पर ये आप लोग सिर्फ 1 साल के लिए चुनते हैं। पता नहीं कितना पैसा खर्च होता होगा, मुझे तो पता नहीं, आइडिया नहीं, लेकिन 1 साल मैं समझता हूँ कई बार कम महसूस होता है। जहां इनको मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूं और साथ साथ मैं कोसली वालों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जब बराबर की वोट दोनों ने पाई तो आमतौर पे क्या होता है कि भाई हार जीत का फैसला करो, सिक्का उछाल लो। इन्होंने ये फैसला किया कि हम सिक्का उछाल करके हार जीत का नहीं करेंगे, हम सिक्का उछाल करके ये करेंगे कि पहले कौन बढ़ेगा 6 महीने के लिए और फिर दूसरा कौन बढ़ेगा दूसरे 6 महीने। तो ये भी एक बड़ापन है मैं समझता हूँ दोनों का। और आज जो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा रेवाड़ी हालांकि छोटा है, और अभी गुड़गांव का मैं जिक्र कर रहा था, तो जब मैं गुड़गांव वाले जब जीतने के बाद मेरे पास आए थे तो उन्होंने कहा कि आपने गुड़गांव के अंदर तो वायदे तो किए हैं लेकिन हमारा अभी तक चेंबर नहीं बने, और आप रेवाड़ी के आते हो और रेवाड़ी के अंदर चेंबर बन गए, तो आप लोगों को हमारे लिए भी चेंबर बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं आज आपके बीच में यूं कहता हूं कि हम रेवाड़ी वाले हालांकि गुड़गांव वालों से नफरी में कम हैं, लेकिन हमारे को कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो गुड़गांव वालों से अव्वल मिली, और ये कोशिश अब आगे मेरी ये रहेगी कि गुड़गांव वालों को भी एक चेंबर के लिए जगह मुंतवी करवा दी जाए। ऐसा वैसा तो ये इकट्ठा करके बनाए लेंगे, थोड़ा बहुत मैं भी दे दूंगा, जैसे यहाँ पर भी दिया था, गिफ्ट के लिए भी दिया था। आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि हम आज के दिन रेवाड़ी वाले गुड़गांव के बाद बढ़ता हुआ शहर है, यहाँ की आमदनी भी बढ़ रही है, यहाँ पे इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, नौकरियां भी लग रही हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी लग रही है। हमारे यहाँ आगे झगड़े पैदा होंगे, जहाँ पैसा आता है वहां पर झगड़ा भी हो जाता है, जहाँ पैसा आता है वो इनकम टैक्स वाला देने वाला भी बढ़ जाता है, जहाँ पैसा आता है वो इनकम टैक्स छापे मारने वाला भी पहुंच जाता है। तो ये सारे के सारे जो मसले आपके इस कोर्ट के होंगे ये आप शांतिपूर्वक सुलझा पाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। और सबसे ज्यादा हमारे शकीला जी आए हुए क्या? शकीला जी आप सबसे पुराने वाले हैं, आपने जब शुरू करी थी कितने थे आप यहाँ पर? 22 आज कितने? 5500 है। मुबारक हो भी सभी को। तो आज मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने सबने मिल करके मुझे यहाँ पर बुलाया, और मैं बार एसोसिएशन की तरफ से, मुझे तो अभी मांगा तो है नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से 11 लाख रुपए आपकी बार एसोसिएशन को देता हूँ, जिससे आप उसे चाहते हैं उसके अंदर आप लगाइए, चाहे किताब खरीदिए, चाहे अपनी सुविधाएं के लिए कोई एयर कंडीशन लगाने या कोई ऐसी चीज लगाने वो लगवा लियो, फिर बुलाओगे तो फिर दे दूंगा। आज के लिए सुनाई।